नमस्कार दोस्तों। हम जब भी इन ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस पर्वत का निर्माण कैसे होता है। एक पर्वत को निर्माण होने में कितना समय लगता है और इस पृथ्वी में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे इतना विशाल पर्वत का निर्माण होता है। आज तक हमें जो भी पढ़ाया गया है वो बस एक बेसिक नॉलेज दी गई है। इस विशाल पर्वत के निर्माण होने का कारण इतना भी सरल नहीं है। हमें बचपन से पढ़ाया गया था कि पृथ्वी के गर्भ में जो अलग अलग भौगोलिक बल होते हैं वही पर्वतों के निर्माण का कारण बनता है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि पर्वतों के निर्माण होने में कई सौ साल लग जाते हैं और इस प्रक्रिया को ओरोजेनी कहते हैं, जो एक ग्रीक भाषा है। इसका मतलब ऊपर की ओर उठना होता है। ये जो आप ऊंची ऊंची सफेद बर्फ की चोटी देख रहे हैं, ये हिमालय की चोटी है। आज हम जानेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। ये हिमालय हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी हिमालय से गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां निकलती हैं, जो अपने पवित्र जल से सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझाती हैं। ये पर्वत और इसकी ये चोटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर इस पृथ्वी से पर्वत को हटा लिया जाए तो इससे संबंधित जीव जंतुओं के जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें हमें एक दो नहीं बल्कि कई सारे लाभ मिलते हैं। इसी पर्वत के होने के कारण हमें सालों भर पानी मिल पाता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो ये पानी को विशाल मात्रा में बर्फ के रूप में स्टोर कर लेता है और हम लोग के पास नदी के जरिए वो पानी आता रहता है। जब वो पानी खत्म होने की कगार पर आता है तो ये बर्फ की चादर खुद पिघलकर पानी का रूप ले लेती है। इस तरह से ये जल को संतुलित बनाकर रखता है। इसके साथ साथ ये मानसून को रोककर उसे बरसने पर मजबूर कर देता है। अगर ये पर्वत ना हो तो भारत में जल्दी बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि वो मानसून उड़कर कहीं और चला जाएगा। इसके साथ साथ इस हिमालय पर कई सारी जड़ी बूटियों के पौधे हैं जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। इसका नाम हिमालय इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके ऊपरी भाग में सिर्फ हिम यानी कि बर्फ ही बर्फ है और घर को आलय भी कहा जाता है। उसी तरह इस हिम के घर को हिमालय कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः पहाड़ 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फोल्डेड माउंटेन। इसमें जब 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा दबाव के कारण फोल्ड हो जाते हैं तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। आप इस फिगर को देखकर इसे सही तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 2, ब्लॉक माउंटेन। जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसका एक प्लेट नीचे और दूसरा प्लेट ऊपर की तरफ निकल जाता है और इससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। नंबर 3, वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो लावा निकलता है और वो लावा जब ठंडा होता है तो वो एक पर्वत का रूप ले लेता है। नंबर 4, रेसिडुअल माउंटेन। नदियों के ज्यादा बहाव के कारण कई बार उसके जल के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी और पत्थर एक जगह जाकर जमा हो जाते हैं और करोड़ों साल बाद ये एक पहाड़ का रूप ले लेता है। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी के संरचना को समझें तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1, कोर। ये पृथ्वी के सबसे अंदर की परत होती है। नंबर 2, मेंटल। ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाली परत होती है। जब इस भाग में बहुत अधिक गर्मी और दबाव पड़ता है तो वो लावा का रूप ले लेता है और इस लावा का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस रहता है। जब पृथ्वी के अंदर अभिक्रिया होती है तो ये लावा मूवमेंट करता रहता है और इसी के कारण ये तीनों प्लेट भी मूवमेंट करने लगती हैं और इस मूवमेंट के कारण ये प्लेट एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने लगते हैं और इसी के कारण भूकंप आता है। दोस्तों, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। इसका जो भाग ऊपर की तरफ निकलता है वही ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक पहाड़ का रूप ले लेता है। हालांकि ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। नंबर 3, क्रस्ट। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होती है। दोस्तों, पहाड़ बनने में लगे हुए समय के अनुसार भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्री कैम्ब्रियन काल। इसमें करीब 600 से 3500 मिलियन पुराना पहाड़ आता है। नंबर 2, कैलेडोनियन काल। इसमें करीब 300 मिलियन वर्ष पुराना पहाड़ आता है। नंबर 3, हर्षसीनियन काल।
इसमें करीब 240 मिलियन वर्ष पुराना पहाड़ आता है। नंबर 4, एल्पाइन काल। इसमें 30 मिलियन वर्ष पुराना पहाड़ आता है। हिमालय और एंडीज पर्वत भी इसी के श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं ये सारे खंड कैसे जुड़े, यहाँ पर पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और ये हिमालय यहाँ कैसे उत्पन्न हुआ। इसे जानने के लिए हमें बहुत करोड़ों साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, आज से मिलियन वर्ष पहले की बात अगर करें तो ये पृथ्वी हर तरफ से जुड़ी हुई थी, मगर इसका कोई भी भाग खंडित नहीं था। हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था और ना ही कोई भी देश का बॉर्डर या रेखा खंड था। उस समय धरती के इस संपूर्ण महाखंड को पंजिया नाम से जाना जाता था और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैथालासा कहा जाता था। धरती के टूटने की शुरुआत आप इस मैप में देख सकते हैं। ये जो दक्षिणी गोलार्ध दिख रहा है, इसी के अंटार्कटिक क्षेत्र से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देश के खंड बने। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि पृथ्वी में हलचल होती रहती है। ये पृथ्वी जब भी गर्म होती है तो प्लेट के खिसकने की वजह से इसके भाग खंडित होते रहते हैं। इसी तरह से आज से करोड़ों साल पहले धरती भूभाग 2 खंड में विभाजित हुआ था, जिसमें उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिण हिस्से को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। इन दोनों भाग के बीच में जो क्षेत्र था उसे परमो ट्रियासिक कहा जाता था। उसके बाद फिर करोड़ों साल बाद लॉरेशिया से कुछ भाग खंडित हुआ, जिसे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का नाम दिया गया और गोंडवाना क्षेत्र से खंडित होकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका बना। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे धरती की सतह खंडित होती गई और अलग अलग देश का निर्माण होता गया। दोस्तों, आज आप भारत या एशियाई देश के नाम से जानते हैं। करोड़ों साल पहले ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। आज जो हमारा देश नॉर्थ साइड में है, पहले वो दक्षिण भाग में था। उस समय जब गोंडवाना का क्षेत्र खंडित हुआ था तो वो खंड धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि ये भाग बढ़ने और खिसकने में कई सौ साल लेते हैं। माना जाता है कि जब भूमि के 2 भाग टकराते हैं तो उसमें जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, जबकि भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है। यही वजह है दोस्तों कि जब गोंडवाना भाग खंडित हुआ तो वो धीरे धीरे दक्षिण क्षेत्र में आने लगा और कई सौ सालों के बाद लद्दाख में आकर टकराया और वो विशाल पर्वत हिमालय तथा एवरेस्ट का रूप ले चुका था। पहाड़ पर आप जितना किलोमीटर ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर घटता जाएगा। इस पहाड़ की इतनी ऊंचाई होने की वजह से यहाँ बर्फ जमने लगी और इसीलिए इसको हिमालय का नाम दिया गया। आज जहां आप हिमालय पर्वत देख रहे हैं, वहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था और ये भारत पहले जम्मू द्वीप का हिस्सा था। तो इस तरह से इस हिमालय का निर्माण हुआ और आज ये चीन और पाकिस्तान से भारत की रक्षा कर रहा है और साथ ही साथ अपने जल और स्वच्छ हवा से सबको स्वस्थ रखता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में सामने ला पाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।